जहां पर बाज बगरी बरेली को बंद किया गया है, जहां पर सारे व्यापारी धरने पर बैठे हुए हैं। आइए हम जानते हैं कि वो पुल के विरोध में धरने पर बैठे हुए हैं, उनकी क्या क्या मांगे हैं। आइए हम कुछ व्यापारियों से बात करेंगे। सर, आपका नाम? नदीम शमसी। जी, जो आप पुल के विरोध में धरने पर बैठे हुए हैं सारे व्यापारी, आपकी सरकार और प्रशासन से क्या बातचीत हुई थी? उन्होंने आपके लिए क्या आश्वासन दिया है? कई वर्षों से ये प्रदर्शन चल रहा है। व्यापारियों का व्यापार खतरे में है, इसलिए व्यापारी आवाज़ उठा रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि पुल ना बना के मेट्रो चलाएं। जैसे दिल्ली में मेट्रो चल रही है, ज़मीन के अंदर से मेट्रो निकलेगी, व्यापारियों का नुकसान नहीं होगा। सरकार से यही हाथ जोड़ के निवेदन है। जी, आप कब से कई दिनों से धरने पे बैठे हुए हैं, क्या सरकार ने अभी तक आपकी सुनी है? कोई आश्वासन दिया है कि नहीं दिया? भूख हड़ताल 5 व्यापारियों की हुई। इस तरह से 5-5 व्यापारी प्रतिदिन बैठ रहे हैं, भूख हड़ताल पे बैठ रहे हैं। लेकिन ठीक है, सरकार से अभी तक आपको कोई आश्वासन नहीं मिला? हमें जनप्रतिनिधियों से, सरकार से अपनी पूरी उम्मीद है कि व्यापारियों के हक में बेहतर से बेहतर कदम उठाएंगे। और जो आपके जनप्रतिनिधियों से बातचीत हुई थी, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? जनप्रतिनिधियों से अभी हमारी बात नहीं हुई है। और अगर मान लीजिए अगर पुल बन गया और आपकी मांगे नहीं पूरी हुई, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सरकार है, ठीक है, और सब व्यापारी हैं, और व्यापारी वोट जो हैं वो बीजेपी को देते हैं। ठीक, हम तो हाथ जोड़ के निवेदन कर सकते हैं और अपनी मांगे रख सकते हैं। सर, आपका क्या नाम है? मनजीत सिंह बिट्टू। और जैसे कि अभी सर ने बताया था कि वो सरकार से पूरी मतलब चाह रहे हैं कि वो पूरी उम्मीद से कि सरकार उनकी सुनेगी। आपको क्या लगता है कि सरकार आपकी बात सुनेगी? जो आप धरने पे बैठे हुए हैं, आपकी मांगों को पूरा करेगी? हमें पूरा भरोसा है कि सरकार हमारी बात सुनेगी, क्योंकि सरकार से हमारा कोई विरोध नहीं है। सरकार जो काम कर रही है अच्छा कर रही है, लेकिन हमारा जो विरोध है कि जो पुल बन रहा है, पुल के बनते समय जो व्यापारियों का व्यापार प्रभावित होगा, तो उससे हमें जो दिक्कत है, हम वो बात अपनी कहने आए। हमारा किसी से, सरकार से विरोध नहीं है, किसी प्रतिनिधि से हमारा विरोध नहीं है। हम सिर्फ अपनी बात इतना कहना चाहते हैं कि जो हमारी व्यापार है, हमारी रोजी रोटी है, उसको नुकसान ना पहुंचाया जाए। कुछ ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे कि हमारा व्यापार भी चलता रहे और शहर का विकास भी हो सके। मतलब हमें बैठ के जनप्रतिनिधि से हम आशा करते हैं, जैसे कि आज पेपर में भी दिया है, हम ये उम्मीद करते हैं कि कोई जनप्रतिनिधि यहाँ पे आए और हमारी दुख को, हमारे दर्द को समझे कि हमारी परेशानी क्या है, ताकि हम अपनी बात उनके सामने रख सकें और समस्या का समाधान निकल सके। क्योंकि व्यापारियों की ज़रूरत जनप्रतिनिधियों को भी है और जनप्रतिनिधियों की ज़रूरत व्यापारियों को भी है। हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, हम किसी के खिलाफ़ नहीं हैं। वो हमारे साथ हैं, हम उनके साथ हैं। लेकिन शहर के विकास की बात है, तो शहर का विकास करना है तो ये भी देखना पड़ेगा कि जो बरेली का सबसे पुराना, मतलब सबसे बड़ा बाज़ार है, कोहाड़ा पीर से लेके और ये कोतवाली तक सबसे पुराना, सबसे मशहूर बाज़ार है। अगर ये बाज़ार प्रभावित हो जाएगा तो हज़ारों लोगों की रोजी रोटी पे संकट आएगा, जो सरकार भी नहीं चाहती, उनकी भी मंशा नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि जनप्रतिनिधि हमारे पास आएँ, हमारी बात सुने और उसका बीच का कोई रास्ता निकाला जाए। जैसे आप कब तक ये धरने पे बैठे रहेंगे इस तरह से? देखिए, हमारा धरना यहाँ पे बाज़ार बंद चल रहा है। पहले हमने 2 दिन बाज़ार बंद करा। लड़ाई तो हमारी 3 साल से बातचीत चल रही है, लेकिन पहले 2 दिन बाज़ार बंद करा, फिर उसकी वजह से हमने बाज़ार खोला और आज हमने फिर बाज़ार पूरा बंद रखा है। आगे की रणनीति, सभी लोग बैठे हुए हैं, सब व्यापारी भाई बैठे हुए हैं, सभी व्यापार मंडल के लोग हैं। कुछ लोग भूख हड़ताल पे भी बैठे हुए हैं। भूख हड़ताल पे भी हम लोग लगातार चल रहे थे व्यापारी, और हम लोग ये सरकार से मांग करते हैं कि व्यापारियों की बात सुन के कोई बीच का रास्ता ऐसा निकाला जाए जिससे टकराव ना हो। आपने देखा होगा, व्यापारी आज 1 हफ्ता हमें हो गया है, लेकिन कोई भी अप्रिय घटना या कोई रोड जाम, कोई नारेबाजी, मुर्दाबाद जिंदाबाद, हमने ऐसा कुछ नहीं। हम बहुत शांति से काम कर रहे हैं। हम व्यापारी लोग हैं, हाथ जोड़ के अपना काम करवाना चाहते हैं। हमें कोई लड़ाई झगड़ा, कोई माहौल ख़राब नहीं करना है, सिर्फ अपनी बात मनवानी, अपनी रोजी रोटी की परेशानी है, वही हम रखना चाहते हैं। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम शोभित सक्सेना है। जी, जो आप पुल के धरने में बैठे हुए हैं सारे लोग, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा सिर्फ कहना यही है कि विकास ज़रूरी है, लेकिन व्यापारियों की लाश पे विकास कतई संभव नहीं है। सारे व्यापार मंडलों की कल बैठक हुई थी और हम बातचीत करने को भी तैयार हैं और बातचीत का से समाधान निकलने का भी रास्ता निकलेगा, लेकिन पहले ये पुल के प्रस्ताव को वापस लिया जाए। ये सारे व्यापार मंडलों ने एक मत होकर निर्णय लिया है कि पुल के प्रस्ताव को वापस ले शासन, उसके बाद बातचीत करने के लिए हम तैयार हैं।
भाई आप पुल क्यों बनाना चाहते हैं? पुल इसलिए बनाना चाहते हैं कि आपका कहना यह है कि विकास है और आपकी गाड़ियाँ का ट्रैफिक का वो है। हमने कहा कि व्यापारियों का अतिक्रमण अगर है तो उसे आप हटाइए और उसमें व्यापार मंडल आपका सहयोग करेगा, व्यापारी के साथ नहीं खड़ा होगा। हमारे हर व्यापारी ने ये कह भी दिया। तो आप अतिक्रमण हटा देंगे तो सड़कें खुद चौड़ी हो जाएंगी। और एक आप इसी जिद पे क्यों अड़े हुए हैं कि पुल बनेगा? कोई और विकल्प तलाश करिए जिससे व्यापारियों की रोजी रोटी भी नुकसान हो, क्योंकि ये संभव नहीं है कि आप कह रहे हैं 6 महीने में बन के पुल तैयार हो जाएगा। अगर 6 महीने में पुल बन के तैयार हो जाता तो शामलगंज के 1.5 साल क्यों लगा? तो व्यापार सबका प्रभावित होगा। और ये 5000 व्यापारियों की बात नहीं है, 5000 व्यापारियों से 4 कर्मचारी भी जुड़े हुए हैं। तो लगभग 20 से 30,000 व्यापारियों की समस्या, परिवारों के भरण पोषण का सवाल है। तो इस मुद्दे पे राजनीति ना होकर और एक मत होकर एक प्रशासन बात करे, शासन बात करे। और शासन की जिद ये है कि भाई हम लोग चल के जाएँ। हम लोग चल के भी जाने को तैयार थे और चल के गए भी। तो यहाँ भाई 9 विधायक, 7 विधायक हैं, 2 सांसद हैं। तो हमारा केवल उनसे विनम्र अनुरोध यही है, वो आएँ और आके हमारी पीड़ा को सुने, व्यापारियों की पीड़ा को सुने और पीड़ा को जाने। और मैं नहीं समझता कि हमारी पीड़ा को देखकर वो पुल के प्रस्ताव को वापस नहीं लेंगे। तो मेरा कहना यही है, पुल के प्रस्ताव जनप्रतिनिधियों का अभी तक आपसे कोई बात नहीं हुई है? कोई अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई है जनप्रतिनिधियों से। और ऐसा नहीं है कि जनप्रतिनिधि हमारे साथ नहीं है या हम जनप्रतिनिधियों के साथ नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों विलम्ब हो रहा है। हो सकता है उसके चक्कर में 24 तारीख तक सब लोग जैसे बाहर थे, हो सकता है कि आज आएँ या कल आएँ, मुलाकात तो करें, कम से कम बातचीत तो सुने, पीड़ा तो सुने हमारी। जैसे कि सर ने बताया था कि मेट्रो चलने के लिए, क्या आपको लगता है कि मेट्रो चलेगी यहाँ पे? मेट्रो चलनी चाहिए और पुल का तो विरोध कर ही रहे हैं शुरू से। क्यों? पुल से तो 40-50 हज़ार परिवार प्रभावित हो रहे हैं। मेट्रो से तो नहीं होगा इतना। पुल से तो 40-50 हज़ार स्टाफ ही स्टाफ है इस रोड पर, वो इतना प्रभावित हो जाएगा जिसका को सोच नहीं सकते आप। और हमारा ये कहना है कि पुल को निरस्त करा जाए और हम अपनी लोग शॉप खोलें और अपना कारोबार करें। आगे त्योहार का सीज़न आ रहा, बस यही है हमारी उम्मीद है कि जनप्रतिनिधि जरूर सुनेंगे हमारी और उनसे आशा लिए बैठे हम। सुनी नहीं, मेट्रो चाहिए, व्यापारियों ने किया बाजार बंद। बरेली कुतुब खाना पुल के विरोध में व्यापार